अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं तुम्हारा शो कैसे देखना है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है शोएब मलिक को लेकर। उन्होंने क्रीज से निकलकर एक बार फिर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद बाउंड्री से बाहर फेंक दी है, यानी कि तीसरा छक्का शोएब मलिक की जानिब से। बैक टू बैक शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है, इस पर बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर्कस बनी हुई है। कभी एक चेयरमैन, कभी दूसरा चेयरमैन, कभी तीसरा चेयरमैन, ये चल क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, इसके ऊपर बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेकर। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपने अपने मैचेस जो अंडर 19 वर्ल्ड कप के जीत लिए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे अब नया मिशन जो आ रहा है भाई इंडिया का इंग्लैंड। दाऊद साहब कुछ दिन की दूरी पर है और आपका भी सुबह मिशन है 5 बजे और 5-0 वाला मिशन है। बिल्कुल, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करना साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो खबर आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो खबर यही निकलकर दाऊद साहब सामने आ रही है कि शोएब मलिक ने जो है वो आज तीसरी शादी कर ली है। सानिया मिर्जा से शोएब मलिक की डिवोर्स हो चुकी है। दर्दी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। बड़े लंबे अरसे से हम ये रिपोर्ट करते हुए आ रहे थे कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान मामला सही नहीं चल रहे, लेकिन वो काफी दोनों ने कोशिश की मामला को संभालने की। काफी सानिया मिर्जा की तरफ से भी एफर्ट की गई इस मामला को संभालने की, शोएब मलिक की तरफ से भी देखी गई, लेकिन एट द एंड शोएब मलिक और सानिया मिर्जा दोनों ने अपनी राय जुदा कर ली। ना सिर्फ दोनों ने डिवोर्स ली बल्कि उसके बाद अब शादी भी कर ली शोएब मलिक ने। देखें, शोएब मलिक आज मैच भी खेल रहे थे। सुबह पूरी आवाम को, पूरी कौम को, पूरा पाकिस्तान को, पूरे इंडिया को अपनी में शादी में लगाने के बाद बॉल और बल्ले के साथ मैदान में पहुंच गए और मैच खेला। और T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले एशियन और दूसरे दुनिया के प्लेयर बन गए। लेकिन किसी को इससे बाबा जी का फर्क नहीं पड़ता। सबको फर्क पड़ता है तो उनकी शादी को लेकर सबको फर्क पड़ता है तो जिनसे शादी किया उनका पहला हस्बैंड कहां पर है और जो शोएब मलिक की वाइफ सानिया मिर्जा वो कहां पे है, उनकी क्या राय है, सबको ये फर्क पड़ता था। लेकिन पता चल गया था 2 दिन से ही ये खबरें आ रही थी, बल्कि साल हो गया ये खबरें आ रही थी कि कुछ भी ठीक नहीं था शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान। याद होगा 2011 में जब इनकी शादी हुई थी, 2011-12 में, तो उस टाइम यही चीज चल रही थी बहुत ज्यादा कि बहुत लड़ाई की। पूरे अगर आप देखो पूरे इंडिया से लड़ाई करने के बाद सानिया मिर्जा ने शोएब से शादी की और फिर दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग रही। मेन वजह यही रही कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। ये पाकिस्तान में होते थे, वो इंडिया में होते थे, मिलते कभी कभी दुबई में थे। और कहीं ना कहीं शोएब मलिक थोड़े से खबरें जो बताई हैं, जो कुछ फैमिली जराये से पता चला है कि जो एक्स्ट्रा काफी अफेयर्स थे, काफी रिलेशनशिप्स थे। शोएब मलिक जो है वो हमेशा उनके इंटरव्यूज भी रहते हैं कि भाई मुझे एक बंदी पसंद नहीं आती, मुझे 6, 7, 10, 15 बंदियां जो पसंद हैं। और पाकिस्तान की जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ काफी उनका मेल जोल था, जो सानिया मिर्जा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ये चीज चलती रही। याद होगा आपको पहली इनकी शादी जब आयशा सिद्दीकी से हुई थी, उसके बाद से वहां पे हमने देखा कि कहानियां काफी खराब हुई, वो भी इंडियन मीडिया में निकल कर आई। फिर उसके बाद जिस तरीके से सानिया मिर्जा ने शोएब का साथ दिया, फिर वहां शादी हुई, इनका एक बेटा भी है अजहान। लेकिन कहा गया कि 6-7 महीने से लिखत पढ़त पूरी की गई थी, जिसमें हर चीज बता दी गई थी कि इस तरह से अजहान का ख्याल रखा जाएगा, ये करेंगे, यह होगा, इस टाइम शोएब मलिक मिल सकेंगे, दुबई में मिल सकेंगे, हर चीज लिखत पढ़त थी। लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि सानिया मिर्जा के कुछ स्टेटस भी वो लगा रही थी, वो भी बड़े सैड किस्म के थे कि पिक वाइसली या लाइफ बड़ी हार्ड होती है, ऐसे वो स्टेटस लगा रही थी। चूज योर हार्ड, कुछ ऐसा वो कुछ काफी उन्होंने इनक्रिप्टिक ट्वीट्स जो वो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम पे लगा रही थी, जिससे पता चल रहा था कि उनको भी काफी दुख है और इस टाइम काफी वो सैड हुई हुई है। लेकिन वक्त बदलते और वक्त चलते जो है मजीद इसके हवाले से जो है तफसीलात आती रहेंगी। और दाऊद काफी सवाल से आपको पता है कि स्पेशलिस्ट भी हैं, तो ये आपको तमाम अब सवाल यहाँ पर यह लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को चीट किया? नहीं, इसका आंसर ये है कि शोएब मलिक थोड़े से जोली तो जरूर थे, सब चीजें थी, लेकिन लेकिन थोड़ा सा सानिया मिर्जा भी जो है वो इनसिक्योर फील करती थी शोएब मलिक। नहीं देखो, अब देखो कोई क्रिकेटर रहेगा ना, एक आपस की बात है कि क्रिकेटर के नजदीक लड़कियां नॉर्मली आती हैं। इसमें अगर आप देखो तो सानिया मिर्जा के करीबी बहुत लड़के थे, बिल्कुल इस बात में भी कोई शक नहीं है। और दूसरा ये भी था ना कि कहा गया था कि जो लोग बताते थे, जो उनके करीब थे, वो कहते थे कि सानिया मिर्जा थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। हाँ। वो काफी ज्यादा शोएब मलिक को अक्सर लिफ्ट नहीं करवाती थी, शोएब मलिक काफी उनके पीछे रहते थे और शोएब मलिक इनकी लड़ाइयां भी चल रही थी। आप थोड़ा हीरो आपको दिखना चाहिए, मतलब आप क्या, वो शोएब मलिक का एक बड़ा मशहूर भी वो बताते हैं, कहते हैं क्या कोजा सा दिखते हो आप। शोएब मलिक को बड़ा जलील भी करते। चलो, वो एक वाइफ थी, उनका राइट था कि अपने हस्बैंड को अपने हिसाब से तैयार कर सकती थी, अपने हिसाब से रखती। उन्होंने काफी ग्रूम किया,
नहीं मतलब उन्होंने काफी इनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करवाई थी, लेकिन ये चल रहा था कि इनके काफी मतलब आपको पता है एक हस्बैंड वाइफ थे, इनके काफी इख्तिलाफ हो गए, इतनी लंबा रिलेशन रहा है इनका। पहले रिलेशन 2008 साल से तो रिलेशनशिप में थे, फिर शादी को भी अब इनको कोई 12-13 साल तो हो गए हैं, शादी को हो गए थे, तो काफी चीजें होती हैं और काफी चीजें खराब भी रही। लेकिन वहां पे आखिरी टाइमों में पिछले 2-3 साल से क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, काफी लड़ाइयां चल रही थी, काफी इनकी अनबन चल रही थी, और उसके बाद दोनों ने फैसला कर लिया था कि वो अलहदा होंगे क्योंकि मिल पा भी नहीं रहे थे एक साथ। अजहान और ज्यादातर टाइम जो सानिया मिर्जा के साथ गुजारते थे, जो बेटे थे इनके शोएब मलिक उनसे मिलना चाहते थे, तो फिर कभी कभी दुबई में इनकी मुलाकात होती थी। मतलब काफी डिफरेंट और मुश्किल टाइम दोनों पे रहा है, क्योंकि देखो होता यह है कि जब आप बॉर्डर पार से शादी करते हो, और सानिया पाकिस्तान में आके उस तरह से रहती नहीं थी, रहती भी थी तो बहुत कम रहती थी, वो लाइफ स्टाइल या सियालकोट में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। या फिर शोएब मलिक ऐसे इंडिया जा नहीं पाते थे, इवन वो खुद बात करते थे कि मुझे वीजा नहीं मिलता, इंडिया का इतनी आसानी से नहीं मिलता, वीजा अप्लाई करना पड़ता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, बहुत ही मुश्किल चीजें थी। दुबई में जाके दोनों ने रखा हुआ था कि वहां पे मिलेंगे, और आप एक ऐसे न्यूट्रल वेन्यू पे जाके मिलो, ये कोई बायलैटरल सीरीज तो नहीं है क्या आपने वो न्यूट्रल वेन्यू पे आप खेल रहे हो, मैच खेलते थे, वही मतलब वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसे नहीं होता कि वो शोएब मलिक इंडिया नहीं जा पा रहे, सानिया कह रही है जी मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगी, उनका भी वजह पाकिस्तान वो आई है बहुत बार, लेकिन वही बात है कि बहुत रेगुलरली नहीं आ सकती, वरना सेंटिमेंट्स हैं, आपको पता है इंडिया की वो स्टार भी है, इंडिया की भी एक ब्रांड वैल्यू लेकिन ये है। मेरा नहीं ख्याल है कोई रीजन है, ये क्या रीजन हुई कि है, पाकिस्तान ये रीजन है। पाकिस्तान वो क्यों नहीं आ सकती, पाकिस्तान वो आती, उनके पास प्रॉपर वीजा था, सारा उनका घर है कौन यहाँ सा पर, हर टाइम वीजा था, तो घर है यहाँ पर उनका उनका आप घर देखो कहाँ तो पे सही, है? किनका इनका घर है यहाँ पर, शोएब मलिक का घर है। हाँ तो शोएब मलिक के घर में ही रहती थी ना, नहीं, मेरी बेगम मेरे घर ही रहेंगी वो। आपकी बेगम और उस शोएब मलिक की बेगम में बहुत फर्क है, उसकी वजह ये आपकी इसी पाकिस्तान की है, उनकी इंडिया की ये है। लेकिन रीजन नहीं है कि वो यहाँ नहीं आ पा रही है, ये वहां नहीं जा पा रहे, रीजन अंदर की ये भी होती है कि जिस तरह से शोएब मलिक जो है वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, और जब शोएब मलिक को छुट्टियां होती है तो लाजमी नहीं कि सानिया मिर्जा को भी छुट्टियां हो, सानिया मिर्जा भी प्रोफेशनली बिजी है, तो सानिया मिर्जा ने कोई ये नहीं किया वो कि वो घर ही बैठ गई, सब चीजें छोड़ दी है, इवन वो एक्टिंग भी करती हैं। आप इंडिया के मेरे घर तो डिश आता है, मैं वहां पर जो है वो स्पेशल देखता हूँ, आपके घर नहीं आता डिश, वहां पर मैं स्पेशल शोज देखता हूँ, वहां सानिया मिर्जा होती है, कपिल शर्मा के शोज में होती है, डिफरेंट शोज में सानिया मिर्जा ही होती है। अब आप अगर डिश अब आपके घर आता हो तो आपको पता होना कि सानिया मिर्जा कहाँ आई होती है। नहीं वो यूट्यूब पे भी सब पता चल जाता है। अब आप मेरी बात सुने, मसला ये है कि जो आपने बात की ना कि उनकी बीवी की कमिटमेंट्स, अब स्टार की वाइफ है, वो भी क्रिकेटर है, उनकी भी कमिटमेंट्स होती है, वुमेन अलग टाइम पे खेल रही हैं, मेंस अलग खेल रहे हैं, एक्ट्रेस अलग बनी हुई है। अब आप सुने, नहीं चलो वो ठीक है, अब दिनेश कार्तिक है, उनकी वाइफ है, वो भी एथलीट है, दिनेश कार्तिक की जो दूसरी शादी हुई है, पहली तो आपको पता है मुरली विजय के साथ काफी उनका आप कह लो कि वो ले गए थे, लेकिन आपको पता है कि सानिया मिर्जा और ये जो आप जितनी बता रहे हैं कि दिनेश कार्तिक की वाइफ है, ये इसकी स्टार, सानिया मिर्जा एक अलग लेवल है इंडिया में, आपको पता है कि किस लेवल पे है सानिया मिर्जा, उसका लेवल थोड़ा अलग है सानिया मिर्जा का, मैं मानता हूँ, इसलिए उनकी कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि वो इंडियन क्योंकि स्टार है, तो वो ऐसे रेगुलरली पाकिस्तान में आके रह नहीं सकती, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। नहीं रह तो सकती है, निकाह हुआ उसके बाद प्रॉपर वीजा है, अब नहीं मतलब आप भी करोगे ना शादी इंडिया से, मैं आपको ये बता मैं आपको बात सुन ले, हाँ। हसन अली है ना, उन्होंने भी समिया से शादी किया, वो भी इंडियन आदमी है, वो लेकिन दुबई में उनकी फैमिली रहती थी, वो आके पाकिस्तान में गुजरांवाला में रहती है, हाँ, तो कैसे रहती है? अब वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब सानिया मिर्जा है, उनके मसले मसाइल बहुत डिफरेंट है, वो क्योंकि इंडिया की भी स्टार है, जैसे आपने बात की है, वो आप वीजे के पॉइंट से कह रहे हैं ना, वीजे के पॉइंट से बहुत सारे डिफरेंट वीजे की भी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता वो वीजे का क्या, लेकिन बहुत सारे मसले हैं, वो नहीं रह सकती पाकिस्तान में आके, उनकी कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने जाना है, वो देखो पाकिस्तान में आके रहना शुरू हो जाएंगी अगर, तो उनकी अब नेशनलिस्ट तो वो इंडियन ही है, ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान की भी नेशनलिटी ले लो, इंडिया की भी ले लो, क्योंकि एक आपको छोड़नी पड़ती है, लेकिन वो अगर पाकिस्तान में आके रहेंगे तो जो उनकी कमिटमेंट्स हैं या उनको आगे जो ब्रांड वैल्यू मिलनी है, उनको कोई ब्रांड्स उनके साथ जुड़ने हैं, वो उनको नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, वो डिफरेंट चीज है, हाँ, वो सब से, लेकिन वीजे के पॉइंट से नहीं है, मतलब वही पॉइंट हुई है ना कि ज्यादा रह लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पाकिस्तान में रह सकती है या रहना चाहेंगी, क्योंकि उनके लिए मसले मसाइल बन जाएंगे। अलबत्ता रहे ना रहे, अब इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोनों को डिवोर्स हो गई है, अब सानिया मिर्जा का जहां दिल करता है वो वहां पर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में ये रही भी है, सानिया मिर्जा जो आप बात कर रहे हो, ये रही भी है, नहीं, मैं वही बताने लगा हूँ, बहुत ही कम टाइम रही है। कैसे? बीच में अभी ये छुट्टियों में आई थी, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा कर रहा, ये शादी कब की हुई है तब से देखो, उस टाइम भी तो आप ये आई नहीं, उस टाइम तो ये बिल्कुल नहीं, उस टाइम तो इन्होंने दुबई में घर क्यों लिया, आपने और मैंने घर भी देखा, बाद में लिया था, वो बाद लेकिन नहीं, वो खरीदा बाद में है, हाँ ना, खरीदा, लेकिन अपार्टमेंट्स में रहते थे वहां पे रेंट पे, ठीक है, वो तो रहेंगे, नहीं मतलब दुबई में इनकी शादी से पहले ही कमिटमेंट हुई थी। सानिया मिर्जा के आप सारे आपके घर डिश आती है, आपको यही नहीं पता, आपने इंटरव्यू से नहीं सुने, नहीं सुने तो आपके घर डिश आता है, आपने इंटरव्यू से सुने जिसमें सानिया मिर्जा ने इतनी बार बोला है कि शोएब और मैं, हमने ऑलरेडी शादी से पहले ये कमिटमेंट की हुई है
कि हम दुबई में मिलेंगे, मैं पाकिस्तान नहीं रहूंगी। तो फिर वो कैसे रहती रही है पाकिस्तान में जितना टाइम? मतलब वो तो आके 2 हफ्ते रहकर चली गई अपने इन लॉज के पास, हफ्ता आके रह गई। वो तो ऐसे हॉलीडेज के लिए आई। इवन आपको याद होगा पाकिस्तान की जो बायोलेटरल सीरीज होती थी, मलिक पार्ट होते थे, इवन एक टिकटॉक इनके आए हैं। ये तो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल भी किया है कुछ सीरीज में इन्होंने, लेकिन वो बहुत ही कम है यार। हफ्ता गुजार लो इनके साथ, वो कोई बात तो नहीं है ना। एक हफ्ता, साल में 1 हफ्ता पाकिस्तान में रह के चले गए, वो क्या कौन सी बड़ी बात है। जितना सानिया ने पाकिस्तान में टाइम गुजारा है ना, इससे ज्यादा टाइम तो शोएब मलिक ने इंडिया में गुजारा है। नहीं, अभी ये तो आप गलत, मैं गलत नहीं कह रहा, आप गलत कह रहे हैं। मैं तो इस बात को नहीं मानता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, सानिया उसकी वाइफ है, वो पाकिस्तान ज्यादा रहेगी, ये इंडिया जाके ज्यादा रहेंगे। नहीं, वो ये आप सीरीज खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आप जनरल बात कर रहे हो, लेकिन हकीकत आप देख लो, आप चेक कर लो। आप जो क्योंकि अभी इनके जब रिश्ते वगैरह हो रहे थे, और वैसे भी शोएब मलिक ज्यादा टाइम जाके वहां पर रहे हैं। इवन सानिया इतना पाकिस्तान में रही नहीं है। ये बात मैं नहीं, आप चेक करें, आप फैक्ट्स चेक करें। चलिए ये फैक्ट्स चेक करें। तो खैर, अब ये जो बात है, इस टाइम जो भी सीन आप बोलो, शोएब और सानिया का इस टाइम कहानी ये हुई है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, और सानिया भी जाहिर है हर्ट होंगी। एक उनका बेटा भी है, लेकिन शोएब मलिक होपफुल है कि वो पूरी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे। लेकिन इस टाइम अली साहब, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में टॉप ट्रेंड चल रहा है। इंडिया में थोड़ा सा ये सानिया को सुनाया जा रहा है कि तुमने इतना स्टैंड लिया, तुमने सारे इंडियन लड़कों में से किसी से शादी नहीं की, पूरा मीडिया तुम्हारे खिलाफ था, तुमने इतना स्टैंड लिया, और क्या तुमने इस लड़के के लिए स्टैंड लिया क्या, जिसने तुम्हें बीच में छोड़ दिया। ये चल रहा है वहां पे। चले जी, जो भी चल रहा है, खैर अब दोनों जो है वो अपनी अपनी राय जुदा कर चुके हैं, और दोनों के लिए हमारी बेस्ट विशेष हैं। दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करें। सानिया मिर्जा को भी चाहिए कि वो भी अपनी शादी आगे कर लें, और शोएब मलिक ने तो ऑलरेडी कर ली है। तो दर्दी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। सानिया मिर्जा भी जो है वो एक प्लेयर है, और मुझे लगता है कि प्लेयर्स के जो नर्व है वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और वो इससे गुजर होते जरूर है, लेकिन इस तरह के मामलों में प्लेयर्स हो या जितना मर्जी साखत लौंडा हो या लौंडी हो, पिघल जरूर जाता है। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वनडर 19 को लेकर आ रही है, तो आज मैच जो है वनडर 19 का भी जो है वो जारी और सारी है। और हुए 2 मैच, एक तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान खेला गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया, और दोनों ने अपने मैचेस जीते। दोनों ने ना सिर्फ जीते हैं बल्कि वन साइडेड जीते हैं। बांग्लादेश की और इंडिया की बात करो तो 251 पहले इंडिया ने बनाए, 7 विकेट के नुकसान पे बांग्लादेश जो है वो इजीली ढेर हो गया 167 रन पे। 1 सेकंड को भी लगा कि वो मैच जीतने की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान अंडर 19 की बात की जाए तो पाकिस्तान अंडर 19 ने पहले बल्लेबाजी की, 284 रन बोर्ड पे लगाए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पे, और अफगानियों को 103 रन पे ढेर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से शाहजेब खान ने हीरोइक 106 रन बनाए। कप्तान और विकेट कीपर साद बेग ने 55 बनाए, जबकि रियाजुल्लाह ने 46 बनाए, और उबैद शाह, नसीम शाह के भाई, उन्होंने भी हीरोइक किस्म का आखिर में तेज तरीन बैटिंग की, और इस तरह से दोनों ने अपनी अपनी स्टार्ट शुरुआत जीत के साथ की। अली साहब, सरफराज अहमद छोड़ गए जी पाकिस्तान। सरफराज अहमद, और रीजन ये बनी है पाकिस्तान को छोड़ने की कि पाकिस्तान से डिसअपॉइंट हो चुके हैं, और उनका ये मानना है कि भाई मुझे मजीद चांसेस पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की उनकी सीरीज गुजरी है, उनके लिए ड्राना ख्वाब रही है। तो उनका ये मानना है कि मजीद क्रिकेट शायद वो पाकिस्तान की तरफ से ना खेल पाए, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। 2017 में चैंपियन ट्रॉफी उन्होंने पाकिस्तान को जरूर जितवाई थी, लेकिन उसके बाद से सरफराज अहमद ने पीक पकड़ना था, उल्टा उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। नहीं, कैरियर भी अब बस हो गया ना, वो खेल भी चुके हैं। अब 1-2 साल उन्होंने और खेलना, और पाकिस्तान टीम में वैसे भी नजर आ रहा है कि उनका कैरियर अब एंड है, और रिजवान जैसे लेकर चल रहे हैं। लग नहीं रहा कि अब सरफराज को आगे मौका भी मिलना था, तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि इस टाइम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को यूके में शिफ्ट कर दिया जाए। कहा गया कि वो दोबारा आएंगे, पीएसएल भी खेलेंगे, शायद एक आध साल डोमेस्टिक भी खेलें, लेकिन उसके बाद वो फिर यूके ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने फैसला किया। पाकिस्तान के लिए काफी खिदमत रही है उनकी, और अब वक्त भी आ गया वैसे भी क्रिकेट छोड़ के कोई भी कहीं भी शिफ्ट हो जाए। वसीम अकरम है, आप देख लो, वो ऑस्ट्रेलिया आते जाते रहते हैं, इतना टाइम गुजारते हैं। वकार यूनुस आप देख लो, वो आपके कोच थे, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आप बाकी देख लो, अजहर महमूद आपकी बॉलिंग कोच रहे हैं आपके, वो आप देख लो इंग्लैंड में होते हैं। आमिर को देख लो, वो आपके इंग्लैंड में है। कोई इसमें बुराई नहीं है। कैरियर के बाद अगर वो अपनी सेकंड लाइफ वहां पे गुजारना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और अब वो फैसला कर चुके हैं कि वहीं पर रहेंगे। उनकी फैमिली और उनके बच्चों का फ्यूचर वहां पर है। तो ठीक है अली साहब, कल हो रहा है मैच, 5-0 ना हो जाए, ये दुआ करते हैं। है आज रात को इस वक्त जो है टॉप पे मौजूद है, ठंड हो रही है, यहाँ पर हीटर्स लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ठंड नहीं रुक पा रही है। आज तो बहुत ही ठंड है, बहुत ही ज्यादा ठंड है, लेकिन दुआ करते हैं कि कल सुबह जब 5 बजे के टाइम मैच शुरू होगा तो पाकिस्तान कुछ कर दे, कुछ कर जाए, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। एक भी मैच, 4 मैच हो चुके हैं, एक मैच में फाइट नहीं किया। 3 महीने हो गए हैं, एक जीत के लिए हम तरस गए हैं। वहां पर आकर फिर मुंह उठाकर रिजवान फजूल बातें करते हैं, अपने रन बना के। बाबर अपने रन बना रहे हैं, रिजवान अपने रन बनाते हैं, फिर आके ऐसी बातें करते हैं और जलाते हैं कि देखा जी, क्या बोलते हैं जी कि अवामी जोड़ी है। भाई आप सियासतदान हो कि भाई इन्होंने जो हमारी ओपनिंग जोड़ी तोड़ी है इसलिए बुरा हाल है। भाई हर दूसरे ओवर में तो आप मिडल में आ जाते थे दोनों, क्या उखाड़ लिया आप, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। लास्ट में भी 24 रन बनाए 20 बॉलों पे, टारगेट 225 का लगा हुआ है।
मतलब क्या ये बैटिंग कर रहे हो यार, मतलब कुछ खुदा का खौफ करो। सही बात है। बेहद। और जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए ऐसा लगता है कि मुंह का बवासीर है, कुछ ना कुछ जरूर बोल के जाएंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।